दक्षता अभ्यास 13 का पहला क्वेश्चन कह रहा है चित्र में त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है। बेटा सर्वांगसम का निशान है, किसका निशान है? सर्वांगसम का। सर्वांगसम मतलब होता है सभी अंग समान, मतलब दो त्रिभुजों के, मतलब देखिए इसमें ये त्रिभुज, ये भुजा समान है, इस भुजा के भुजा ये समान है, और ये तो दोनों में कॉमन है, यानी दोनों त्रिभुजों में ये समान है। को देखकर निम्नलिखित वैकल्पिक उत्तरों के उत्तर छांटकर अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। अब देखिए यह ध्यान रखना, ए बी किसके समान है? डी सी के, और ए डी किसके समान है? बी सी के, और बी डी किसके समान है? बी डी के। लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान रखना हमेशा, देखिए चेंज है। देखिए ए बी जो समान है तो ये मत कहिए बी सी के, सी बी के कहेंगे, उल्टा। देखिए किस प्रकार, देखिए यहाँ पर ए बी लिखा है और यहाँ पर सी डी, तो देखिए ए बी के समान है, ये मत कहिए डी सी, नहीं उल्टा कहेंगे सी डी। देखिए यहाँ पर ए की जगह पर हमेशा सी लिखेंगे, और बी की जगह पर हमेशा डी, और डी की जगह बी। तो देखिए इसी प्रकार हम ज्ञात करते हैं उसे संगत कोण संगत भुजा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कोण ए का संगत कोण है। देखिए कोण ए के संगत कोण ए, तो हम तो ये बराबर है, या यहाँ से हम बता सकते हैं, देखिए यहाँ पर ए लिखा है तो ए के संगत कौन सा है? सी। तो हमेशा कोण ए का संगत कोण कौन सा होगा? कोण सी, यानी हमारा आंसर थर्ड वाला सही होगा। फिर कह रहा है भुजा ए बी के संगत भुजा कौन है? देखिए ए बी के संगत भुजा ये डी सी है, लेकिन कहेंगे किसको? देखिए ए बी, देखिए ए बी ये है, तो ए बी के संगत भुजा कौन सी है? सी डी, यानी सी डी। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? ये पहला वाला। फिर कह रहा है ए डी की संगत भुजा है, ए डी यानी ये वाली, तो ए डी के संगत भुजा है तो ए बी सी, या लेकिन कहेंगे उल्टा सी बी। देखिए क्यों? देखिए हमसे पूछ रहा है ए डी, तो ए और ये डी, तो ये ए की जगह सी और डी की जगह बी, तो सी बी कहेंगे, यानी सी बी। तो सी बी हमारा कौन सा है? ये वाला, फर्स्ट वाला। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4, डी बी की संगत भुजा, डी बी की संगत भुजा, तो देखिए डी बी की संगत भुजा कौन सी है? बी डी, विपरीत है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? ये वाला, फर्स्ट वाला। प्रश्न नंबर 2, यदि कक्षा 6 के सभी शिक्षार्थी 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजा 4, 5, 6 हो, तो क्या बनने वाले सभी त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? हाँ, सभी त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम मतलब होता है सभी अंग समान, ये नहीं कि तीनों बराबर हो, नहीं। अगर कोई दो त्रिभुज बने हैं, ये के और एक ये, तो इस आधार पर जैसे ये भुजा के समान, ये भुजा समान है, आधार के समान है, कर्ण के समान है, यानी जो भुजा संगत भुजा समान हो उसे सर्वांगसम कहते हैं। जैसे कर्ण के समान कर्ण, आधार के समान आधार, लंब के समान लंब। या ये त्रिभुज इस पर फिट हो जाए, अगर इस पर रख दिया जाए तो ये भुजा यहाँ पर आ जाएगी, आधार यहाँ पर और कर्ण यहाँ पर, यानी ये पूर्णतः ढक लेगा, उसे सर्वांगसम कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, सर्वांगसम का सिंबल है त्रिभुज पी क्यू आर तथा ए बी बराबर 3.2, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर और सी ए 7 सेंटीमीटर। कह रहा है सर्वांगसम है तो पी क्यू आर की सभी भुजाओं की नाप लिखिए। तो देखिए जो त्रिभुज की पी क्यू आर होगा उसकी जो भुजाएं होंगी इसी प्रकार होंगी, 3.2 होगी, एक 5 होगी, एक 7, ताकि अगर हम त्रिभुज ए बी सी के ऊपर त्रिभुज पी क्यू आर रखें तो उसको पूर्णतया ढक ले। लेकिन हमने इससे पहले बताया था ऐसा नहीं है कि हम किसी भी भुजा का नाम कोई दे दें, तो उसका एक रूल होगा। देखिए यहाँ पर ए बी लिखा है, तो ए बी किसके बराबर होगा? पी क्यू के। तो ए बी कितना है? 3.2, ए बी है हमारे 3.2, तो इसका संगत कौन सा होगा? पी क्यू। तो पी क्यू की भुजा कितनी हो जाएगी? 3.2। इसी प्रकार अब देखते हैं, यहाँ पर दिया है बी सी, तो बी सी देखिए ये है, तो बी सी किसके संगत होगी? क्यू आर की। देखिए बी सी क्यू आर, तो क्यू आर यानी बी सी कितना है? 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख देंगे बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो क्यू आर कितना होगा हमारा? 5 सेंटीमीटर। कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है अब तीसरी भुजा बची, यहाँ पर दिया है सी ए, सी ए कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो देखिए सी ए, देखिए सी ए मतलब अपोजिट हो रहा है, सी ए। तो इसी प्रकार आर पी, तो आर पी कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ये हमारी तीनों भुजाएं हो गई, ये हमारे आंसर हो गए।
प्रश्न नंबर 4, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर है, तो क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है? यहाँ पर लिख देंगे हाँ, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, क्योंकि सर्वांगसम की यही शर्त होती है कि अगर किसी त्रिभुज की संगत भुजाएं यानी किसी दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। हाँ, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अब फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, यदि त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हैं तो क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? सर्वांगसम का अर्थ ही होता है सभी अंग समान, सभी संगत अंग समान। तो देखिए यहाँ पर कोण कह रहा है, तो कोण में जरूरी नहीं है, क्योंकि एक ये त्रिकोण है और एक ये भी संभाव है 60-60 और ये भी 60-60 के कोण हैं। तो ये सर्वांगसम नहीं, इसके संगत भुजा जिसके आधार के आधार, लेकिन समरूप है। तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, यहाँ पर लिख देंगे नहीं, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि सर्वांगसम जो होता है वो कोणों के आधार पर नहीं, भुजाओं के असंगत होने पर होता है। एक त्रिभुज का एक कोण 130 अंश का है, शेष दो कोण आपस में बराबर है, इन दो कोणों की माप ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं एक त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, ये कोण कह रहा है 130 अंश का, शेष दो कोण क्या है? समान है, यानी x। तो देखिए त्रिभुज कैसा भी हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 130 अंश प्लस x अंश प्लस x अंश, यानी तीनों कोणों का योगफल कितना? 180। तो देखिए x कितना हो गया? 2x, और ये जो 130 इधर प्लस का है उधर जाएगा, घट जाएगा। अब आ गया 2x बराबर कितना आ गया? 50 अंश। तो x बराबर हो जाएगा, 2 कहाँ जाएगा? बटे में, तो कितना आ गया? 25 अंश। तो देखिए इन दोनों कोणों की माप कितनी होगी? 25 अंश, यानी x का मान कितना आ गया? 25। तो ये भी x है, ये भी x है, तो हमारा आंसर होगा 25 अंश और 25 अंश, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, एक समकोण त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, दोनों कोण कितने कितने अंश के हैं? देखिए एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है, यानी ये कितना हो गया हमारा? 90 अंश का। और दोनों कोण और दो कोण बराबर हैं, यानी अगर ये x अंश है तो ये भी x अंश है। 3 कोण होते हैं तो जिसमें एक समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज यानी एक कोण 90 अंश का है और दो कोण बराबर हैं, दोनों कोण कितने कितने अंश के हैं? तो देखिए हम जब इसको हल करेंगे तो देखिए तीनों त्रिभुज का कैसा भी त्रिभुज हो उसके तीनों कोणों का योग, यानी इस कोण और ये कोण और ये वाला कोण, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब देखिए क्या होगा, x और x कितना हो गया? 2x बराबर, ये 90 प्लस का इधर जाएगा, घट जाएगा, तो आ गया हमारा 2x बराबर 180 में से 90 गया 90, तो x बराबर आ गया 90, ये 2 गुणे में था यहाँ पर बटे में आ जाएगा, यानी x का मान 45 आ गया। तो कह रहा दोनों कोण कितने कितने अंश के होंगे? तो दोनों कोण हमारे समान है और x का मान कितना आया? 45, तो दोनों कोण हमारे 45 अंश के होंगे, ये हमारा आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, पाशांकित चित्र में बिंदु D और E त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC पर इस प्रकार स्थित है। देखिए एक AB पर है और एक AC पर इस प्रकार स्थित है कि DE समांतर BC, ये जो DE है और ये BC क्या है? हमारा समांतर है। यदि कोण B 30 अंश, कोण B 30 अंश और कोण A 40 अंश, तो कोण XYZ का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए x वाला जो होगा हमारा, तो x y और z का मान हमसे पूछ रहा है। तो देखिए x कितना होगा? तो ये अगर समांतर रेखा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये संगत कोण है और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे x वाला जो कोण है, x का मान होगा हमारा 30 अंश। कारण लिख देंगे संगत है किसके? कोण B के, कोण B के। देखिए x और कोण B क्या है? संगत है। फिर y पूछ रहा है, तो y देखिए y और जो z होगा हमारा बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है? आपस में संगत है। लेकिन बराबर ना तो हमको z पता है ना y पता है, तो देखिए हम z किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए 2 तरीके हैं, चाहे तो त्रिभुज ABC ले लें, त्रिभुज ABC, ये एक त्रिभुज है तो त्रिभुज का योग होता है 180, तो ये 40 ये है और 30 ये, 40 और 30 70, तो ये कितना होगा हमारा? देखिए 40 प्लस 30 प्लस y,
देखिए ये 40 और ये 30, ये y बराबर 180। तो y बराबर हो जाएगा 180 और 40 30 70 यहाँ पर घटा देंगे तो y बराबर प्लस का आया था 70 तो 110 अंश, यानी y का मान कितना आ गया 110 अंश। y का मान कितना आ गया 110 अंश। अब z बराबर कितना हो जाएगा, तो z भी 110 अंश होगा और यहाँ पर लिख देंगे संगत है किसके, कोण y के। ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 9, पाशांकित चित्र में कोण C समकोण है। कोण C का क्या है, हमारा समकोण है, यानी ये वाला कोण C क्या है, समकोण। कोण C समकोण है और CD जो है लंब है AB पर। ये जो CD रेखा है AB पर लंब है, लंब में होता है 90 अंश का कोण बनाती है। फिर कह रहा है कोण A 65 अंश और ये कोण ये कितना है 65 अंश। तो निम्नलिखित कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो हमसे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन ACD, यानी ये क्वेश्चन मार्क लगा, सिर्फ इतना पूछ रहा है ये वाला। तो ACD यानी ये वाला पूछ रहा है। तो देखिए ये एक सरल रेखा है, ये अगर 90 अंश का तो ये भी इधर 90 अंश का, क्योंकि ये टोटल कितने, कोई भी सरल रेखा हो तो ये कितने अंश का होता है 180 अंश का। तो यहाँ पर ये कितने अंश का होगा 180, तो ये 90 हो गया और ये 90 हो गया। अब ये देखिए हमारा एक प्रकार का त्रिभुज है, ADC एक त्रिभुज है। तो ये अगर तीनों कोणों का योग कितना होगा 180, तो ये है हमारा 90 और ये है हमारा 65। तो एक और प्लस इसको मान लेते हैं, मान लो x, तो तीनों को योग 180, तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस ये जाकर उधर घट जाएंगे तो ये हो जाएंगे 155। तो हमारा कितना आ गया 25 अंश। कितना आ गया हमारा 25 अंश। तो ACD लिख देंगे हम 25 अंश। फिर कह रहा है इसको हम लिख देंगे 25 अंश। फिर कह रहा है हमारा BCD यानी ये वाला BCD। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी कहा, किसने कहा था कोण C समकोण है, यानी ये वाला कितने का है 90 का। तो 90 का जो है वो टोटल है, ना कि ये वाला सिर्फ। तो इसको हम 90 में से, यानी 90 अंश का टोटल था, जिसमें से ये 25 निकाल देंगे तो हमारा बचा 65 अंश। कितना बचा हमारा 65 अंश। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 65 अंश। फिर कह रहा है CBD, कोण CBD यानी ये वाला। तो देखिए ये हमारा कितना आया 65। तो ये हमारा 90, ये 65, सेम उसी प्रकार का, इसी प्रकार का ये सवाल हमारा बन गया। देखिए ये 90 था, ये 65 था, ये कितना आया था हमारा 25। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 90 है, ये 65, तो ये कितना आ जाएगा 25। तो हमारा आंसर होगा 25 अंश। फिर कह रहा है एक विशेष प्रश्न है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजा 25 मीटर है। यानी वर्ग की भुजा कितनी है 25 मीटर। तो त्रिभुज के उस भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो शीर्ष बिंदु से 10 मीटर है। यानी ये कोई त्रिभुज बना है, इसके शीर्ष बिंदु यानी ये इससे कितनी है, इस भुजा की लंबाई हमसे पूछ रहा है, जिसकी शीर्ष बिंदु से, शीर्ष कह रहा है उस भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो शीर्ष बिंदु से 10 मीटर। शीर्ष बिंदु से कितनी मीटर है 10 मीटर। एक प्रकार से इसको हम हाइट कह सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल का बराबर है। क्या है बराबर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है भुजा स्क्वायर। अब 1/2 आधार ही तो हमसे पता कर रहा है कि त्रिभुज का जो शीर्ष है उससे 10 मीटर दूर है, तो हमको उस भुजा की, अब ऊंचाई कितनी है 10, और भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है हमारा 25 गुणे 25। कितना 25 गुणे 25। तो देखिए अब 2 से हम इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5। तो आधार बराबर हो जाएगा हमारा, ये जो 5 इधर गुणे में है उधर जाएगा तो कहा जाएगा हमारा बटे में। देखिए आधार गुणे 5 है, इधर आएगा बटे में। 5 से इसको काटेंगे 5। अब 25 और 5 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 125 मीटर। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर 3। दक्षता अभ्यास 13 द इंड। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ये जो बेल आइकन का निशान है इसको जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।